वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि रीजनिंग के टॉपिक डायरेक्शन से हम लोगों ने टाइप 5 तक के क्वेश्चंस को ट्रिक्स की हेल्प से बहुत आसानी से हमने विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखा है वो लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जिससे कि अपने कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टाइप 6 एंड 7 के क्वेश्चंस को 5 मिनट्स के अंदर ही कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, टाइप 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, ट्रिक्स में आपको डायरेक्शन के साथ साथ में डिस्टेंस भी निकालना होगा। ठीक है, तो ये टाइप 6 के में क्या है, डायरेक्शन के साथ में डिस्टेंस भी निकालना होगा। तो डिस्टेंस जब भी हम लोग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, उसमें हमको फिगर को ड्रॉ करना ज़रूरी हो जाएगा। तो फिगर तो हमको ड्रा करना पड़ेगा उस केस में। तो अब इसमें हम अप्रोच आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और उतना ही आप फिगर को ड्रा करते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। यानी कि एक व्यक्ति है, वो पूरब की तरफ या ईस्ट की तरफ 100 मीटर की दूरी चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि लेफ्ट में मुड़ जाता है। तो इस चीज़ को हम बना लेते हैं, क्या है, ईस्ट में चल रहा है। तो ईस्ट को हम लोग बना लिए, कितना, 100 मीटर गया ईस्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या मुड़ा है, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में मुड़ने का हमने क्या बताया था, 90 एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो यहाँ पे व्यक्ति पहुँचने के बाद 90 एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, 90 एंटी क्लॉकवाइज चला गया। और लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, फिर कितना गया, 25 मीटर भी लेफ्ट में मुड़ने के बाद गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए आगे। एंड अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से क्या गया, लेफ्ट में गया एंड वॉक 45 मीटर। फिर से यहाँ से जाने के बाद क्या है, लेफ्ट में गया और 45 मीटर की दूरी गया। तो 45 मीटर की दूरी हम लोग चल लिए, ये क्या हो गई, 45 मीटर की दूरी। ठीक है, कुछ और इधर बना लो। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन में कहा है, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। उसके बाद फाइनली फिर से वो क्या गया, लेफ्ट में। तो एंटी क्लॉकवाइज फिर से 90 जाएंगे। तो 90 कितना जाएंगे, एंड वॉक 25 मीटर। तो 25 मीटर चले गए। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है 25 तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। अब उसके बाद क्या पूछा, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब व्यक्ति ये बताना है कि व्यक्ति किस डायरेक्शन में है और स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है, फाइनल यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है तो यानी कि ये साउथ में है। तो इसका आंसर डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो डायरेक्शन क्या बताएंगे, साउथ हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन इस तरीके से। अब डिस्टेंस बतानी है कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट से यानी कि हमको ये डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस बताने के लिए क्या करेंगे, अब ये चीज़ हमको पता है कि 100 मीटर की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 100 मीटर की है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस में से अगर हम ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस निकल आएगी। तो क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए 100 मीटर माइनस 45 अगर कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 55 मीटर। तो यही डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 55 मीटर। कहाँ से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको ओनली क्या पूछा जाता, डायरेक्शन पूछा जाता तो आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्शन पूछा जाता तो चलिए ट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक्स की हेल्प से अगर डायरेक्शन सॉल्व करना है तो क्या पूछा है, स्टार्टिंग में व्यक्ति ईस्ट की तरफ जाता है तो ईस्ट को हम लिख लेते थे। ठीक है, उसके बाद फिर कितना क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट दिया है वो चीज़ हम लिखते थे। तो देखिए एक बार लेफ्ट दिया है, इसको लिख लिए। और क्वेश्चन में कहीं दिया है लेफ्ट राइट, एक बार ये लेफ्ट दिया है तो इसको लिख लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन में लेफ्ट राइट कहाँ दिया है, फिर क्वेश्चन में देखो एक ये बार लेफ्ट दिया है, इसको लिख लिए। फिर और क्वेश्चन में कहीं दिया है लेफ्ट और राइट, नहीं कहीं दिया। तो ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। तो यानी कि 3 टाइम्स
राइट कोई है नहीं तो कैंसिल नहीं होगा, तो 3 टाइम्स लेफ्ट। तो 3 टाइम लेफ्ट का मतलब क्या है, व्यक्ति 3 टाइम्स कितना चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज 90। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 चलने का मतलब क्या है, व्यक्ति पहले कहाँ पे था, ईस्ट पे, ठीक है, ईस्ट पे चलेगा तो 90 3 बार। तो पहली बार चला तो ये नॉर्थ में पहुंच गया, दूसरी बार चला तो ये वेस्ट में पहुंच गया, थर्ड बार चला तो कहाँ पहुंच गया, साउथ में, और वही हमारा आंसर आया है साउथ में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डायरेक्शन आपको डायरेक्ट पूछी जाए तो आप क्या करना है, ट्रिक्स की हेल्प से ये सॉल्व कर देना। अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो ये आपको डिस्टेंस फिगर बना के सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसमें चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाना है, आपको क्वेश्चन को साथ में पढ़ते ही पढ़ते बनाना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, ए पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न टू हिज साउथ। यानी एक व्यक्ति है, वो 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है और साउथ की तरफ मुड़ जाता है। तो इस चीज़ को हम पहले बना लेते हैं, 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो 1 किलोमीटर हम क्या करते हैं, इसको ईस्ट की तरफ चला देते हैं, ईस्ट की तरफ चल गया 1 किलोमीटर। फिर क्या है, ही टर्न टू हिज साउथ, अब ये कहाँ जाएगा, साउथ, तो साउथ नीचे होता है, साउथ गया, एंड वॉक 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर नीचे जाता है साउथ में, तो ये हमने 5 किलोमीटर बना दिया कहाँ, साउथ में। फिर क्या क्या क्वेश्चन में, अगेन ही टर्न्स टू टुवर्ड्स ईस्ट, फिर से वो कहाँ गया, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट फिर से गया, एंड वॉक 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर चलना है कहाँ, ईस्ट की तरफ, यहाँ से ईस्ट ये है, तो 2 किलोमीटर फिर से चला, फिर से देखिए, एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर वो फाइनली कहाँ गया, नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर, एंड वॉक 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर दूरी जाएगा। तो 9 किलोमीटर दूरी का मतलब क्या है, ये नॉर्थ में गया और 9 किलोमीटर चला गया। एंड फिर क्या कहा है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इन ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि व्यक्ति अब यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचने के बाद अब आपसे पूछा है कि व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट से और व्यक्ति कितनी दूरी पे है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस बतानी है और आपका डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन तो आपको दिख रहा होगा, क्या होगी डायरेक्शन, अभी देखिए बताएंगे। तो डायरेक्शन क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये हम इस तरीके से मिला सकते हैं। तो जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये इस तरीके से डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, नॉर्थ और ईस्ट होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्शन के बेसिस पे, नॉर्थ और ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट पे है व्यक्ति, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर डायरेक्शन के हिसाब से ये हो गया, लेकिन हमको डिस्टेंस भी बतानी है। तो डिस्टेंस हमको कैसे बतानी है, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। अगर ये डिस्टेंस हमको पता हो जाए तो हम बता सकते हैं कितनी दूरी पे व्यक्ति स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट तक है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है, उसको हम लोग बनाएंगे। तो उसको कैसे बनाएंगे, कुछ आप क्वेश्चन में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अगर इसको अगर हम पॉइंट को ऐसे बढ़ा दें लाइन को, ठीक है, और इसको क्या करें, इस तरीके से कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए, इसको छोड़िए, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, जैसे आपको क्या निकालना है, पाइथागोरस लगाना है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, हमको अगर पाइथागोरस प्रमेय पता है तो हम निकाल सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये डिस्टेंस हमको पता है कितना है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल 9 है, और अगर इतनी निकालेंगे तो ये कितनी क्या हो जाएगी, 9 में से 5 अगर कैंसिल कर देंगे तो ये भी डिस्टेंस निकल जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 होने के बाद अब ये डिस्टेंस हमको पता है 2 किलोमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 1 किलोमीटर प्लस 2, यानी कि टोटल कितनी है, 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगी, और ये डिस्टेंस अब हम पता कर लेंगे। तो कैसे करेंगे पाइथागोरस से, तो हम जानते हैं क्या, कि ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कुछ पॉइंट डाल देते हैं ए और बी, ठीक है, तो ए बी हो जाएगा, ये हमको निकालनी है ए बी स्क्वायर, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस का स्क्वायर और डिस्टेंस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 9, यानी कि ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 25, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस ये कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना होता है, आपको एक फिगर बनाना होता है, ठीक है, डायग्राम बनाना है साथ में पढ़ते हुए, और उससे डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस पूछने के बाद उसकी डायरेक्शन भी पूछेगा। तो डायरेक्शन तो आप जैसे बनाओगे तो ये बता ही सकते हो, डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी है, यानी कि इस तरीके से बना है तो नॉर्थ ईस्ट, और डायरेक्शन पूछी जाए तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस निकाली जाएगी। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये चीज़ हमको पता है, ये चीज़ पता है, तो हम इसी डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, टाइप 7 की ट्रिक्स को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं टाइप 7 में। तो टाइप 7 में क्या होता है, बेसिकली आपको परछाई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो परछाई में आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, दो व्यक्ति होंगे, ठीक है, वो फेस टू फेस बात कर रहे होंगे, और जब फेस टू फेस बात करते हैं और सूरज जो है, सूरज की जो परछाई है वो एक दूसरे पे पड़ रही होगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाएगा कि परछाई जो है उसके राइट में पड़ रही है या लेफ्ट में पड़ रही है, तो उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग आपको ये बता देते हैं कि जानते हैं कि आप कोई भी पर्सन जो होता है, ठीक है, वो जब फेस टू फेस बात करता है एक दूसरे से, तो उसका क्या होता है, फेस जो होता है या मुख होता है वो एक दूसरे से कैसा होगा, अपोजिट में होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये अपोजिट में होता है। अब ये चीज़ हमको पता है कि अपोजिट में होता है, तो अब क्या करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग तीन चीज़ें एज्यूम करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, और कोई जब सॉल्व करते हैं लोग तो इसको टाइम बहुत लगाते हैं इसको सॉल्व करने में, और ये बहुत टफ भी माने जाते हैं। तो अगर इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत 5 सेकेंड्स के अंदर ही इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हमको ट्रिक पता है तो चलिए कैसे करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग तीन चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं, तीन बॉक्स बना लेते हैं। क्या, एक पर्सन का बॉक्स बनाते हैं, एक सन का बॉक्स बनाते हैं, और एक हैंड का बनाते हैं। तो हैंड में लेफ्ट या राइट होगा, परछाई जो पड़ेगी आपकी लेफ्ट या राइट में परछाई पड़ेगी, वो क्वेश्चन में कहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं क्या कहा गया है। तो इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता वर टॉकिंग ईच अदर, यानी कि एक सुबह मॉर्निंग में दो फ्रेंड्स कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे फेस टू फेस में। ठीक है, इफ एट दिस टाइम, इस समय, द शैडो ऑफ कविता फॉल एग्जैक्टली टू हिज, टू द लेफ्ट ऑफ रीता, लेफ्ट ऑफ रीता, यानी कि जो कविता की परछाई है वो एग्जैक्टली क्या है, रीता के लेफ्ट पे पड़ती है। ठीक है, देन इन विच डायरेक्शन वाज फेसिंग, तो बताना है आपको कि कविता जो है कि उसकी डायरेक्शन किस मुख हो, उसका डायरेक्शन किधर होगा, यानी कि मुख उसका किधर साइड होगा, तो ये चीज़ हमको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, जो पर्सन वाला बॉक्स हम लोग बनाएंगे उसमें हमेशा वो चीज़ लिखेंगे जिसकी परछाई जो है किसी व्यक्ति की जो लेफ्ट या राइट पे पड़ती है। तो यहाँ से देखिए, जिस व्यक्ति की लेफ्ट या राइट में परछाई पड़ती है उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उस किस व्यक्ति के देखिए पड़ी है लेफ्ट या राइट में, तो लेफ्ट और राइट में देखिए क्या है, लेफ्ट में किसके पड़ रही है, रीता के, तो परछाई रीता के लेफ्ट में पड़ रही है, उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, तो क्या है, रीता लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सन की अगर बात करें तो सन आप जानते हैं क्या होगा, उस सन की पोजीशन क्या हो सकती है, अगर मॉर्निंग दिया होगा तो मॉर्निंग में आप जानते हैं कि सन की पोजीशन क्या होती है, ईस्ट में निकलता है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ईस्ट लिख लेंगे। ठीक है, ईस्ट लिख लेंगे। अगर यही सन आपका क्या होता है, इवनिंग दिया होता, तो इवनिंग के केस में यहाँ पे क्या लिखते, हम लोग लिख लेते वेस्ट। ठीक है, क्योंकि छिपता वेस्ट में है, ईस्ट ईस्ट में आपका निकलता है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, जो लेफ्ट और राइट हैंड, मतलब जो परछाई आपकी पड़ी है वो किस में पड़ी है, लेफ्ट पे या राइट, उसको लिख लेते हैं। तो ये क्या पड़ी है परछाई, रीता के लेफ्ट में, तो रीता के लेफ्ट में, तो हम इसको लिख लेंगे लेफ्ट। ठीक है,
और ये हो जाएगा ईस्ट में। तो इस तरीके से हमको ये चीज़ें पता हो गई हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते थे, आप जानते हैं कि लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। ये ईस्ट हो, और ईस्ट का अगर लेफ्ट बनाना है हमको, तो लेफ्ट बनाने के लिए क्या होता था, 90 एंटी क्लॉकवाइज जाते थे। तो 90 एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ये क्या होगा, नॉर्थ मिलेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इसकी क्या डायरेक्शन होगी, रीता की। तो ये किसकी डायरेक्शन है, रीता की। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, रीता। रीता की डायरेक्शन होगी क्या है, नॉर्थ। तो नॉर्थ क्या है, रीता की डायरेक्शन। अब जब रीता की डायरेक्शन नॉर्थ है, तो आपसे क्वेश्चन में रीता की जगह पे कविता भी पूछ सकता है। तो जब आपको पता है कि रीता की अगर डायरेक्शन नॉर्थ है, तो कविता की कैसी होगी, जस्ट उसकी अपोजिट। जब आपस में एक दूसरे से बात करेंगे तो कहने का मतलब क्या है, दोनों अपोजिट फेस होंगे। तो अगर रीता की हमने क्या निकाला है, नॉर्थ, तो कविता की क्या हो जाएगी, कविता की हो जाएगी साउथ, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ ही होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए क्या करना है। तीन चीज़ें हमको बनाना है, पर्सन, सन और हैंड, हैंड बनाना है। तो पर्सन में उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके लेफ्ट या राइट में परछाई पड़ेगी। ठीक है, जिसके लेफ्ट या राइट में परछाई पड़ेगी, यानी कि ये क्या है, रीता के बाईं ओर या दाईं ओर पड़ेगी, वो चीज़ लिखनी है हमको यहाँ पे पर्सन का नाम। ईस्ट में सन निकलता है तो ईस्ट लिखेंगे, अगर इवनिंग का समय है तो वेस्ट लिखेंगे। फिर जिधर पड़ रही है लेफ्ट या राइट में, उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद ईस्ट वाला क्या होगा, उसका हम राइट लेफ्ट ले लेंगे, अगर राइट होगा राइट ले लेंगे। लेने के बाद वही क्या आ जाएगी, किसकी पोजीशन आ जाएगी, रीता की पोजीशन, यानी कि जो पर्सन यहाँ पे होगा उसकी पोजीशन आएगी। फिर अगर उसके अलावा कोई पूछा गया है, दूसरे की पूछी गई है, तो उसके लिए उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है आपको। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो आपको और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को, इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग ईच अदर। सुमित और फ्रेंड, दो फ्रेंड हैं, वो क्या करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम, उस समय, इस समय, द शैडो ऑफ सुमित फॉल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, यानी कि सुमित की जो परछाई है वो किसके राइट में पड़ रही है, मोहित के राइट में। देन इन विच डायरेक्शन सुमित वाज फेसिंग, यानी कि तो सुमित की परछाई पड़ रही है, क्या है, सुमित की परछाई पड़ रही है किसके, मोहित के राइट में। तो बताना है कि सुमित का मुख किस दिशा में है, अब ये बताना है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या बताया है, सबसे पहले क्या करोगे, तीन बॉक्स बनाओगे। एक पर्सन का बनाओगे, ठीक है, और एक क्या बनाओगे, सन, सन होगा। एक क्या होता है, हैंड का बना लेंगे। हैंड में आपका लेफ्ट या राइट जो भी हो। ठीक है, बना लिए। अब क्या करेंगे, पर्सन में किस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, पर्सन में उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसकी परछाई क्या होती है, लेफ्ट या राइट में पड़ती है। तो किसके लेफ्ट या राइट में परछाई पड़ रही है, तो देखिए, शैडो ऑफ सुमित, यानी सुमित की परछाई फॉल एग्जैक्टली राइट टू द मोहित, राइट ऑफ मोहित, यानी कि मोहित के राइट में पड़ रही है। तो जिसके लेफ्ट और राइट में पड़ती है, उसी व्यक्ति का नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मोहित का नाम लिख लेंगे। ठीक है, मोहित का नाम लिखने के बाद अब सन की बातें, तो ये देखें कि मॉर्निंग में है या सन या इवनिंग का समय है। तो मॉर्निंग का समय है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ईस्ट लिख लेंगे। ठीक है, ईस्ट में निकलता है सन सुबह के टाइम। तो अब क्या करेंगे, अब जो परछाई पड़ रही है वो मोहित के, वो कैसे है, लेफ्ट या राइट, किस में पड़ रही है, राइट पे पड़ रही है। तो राइट वाला हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो राइट वाला लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब क्या करना है हमको, ईस्ट का राइट चलना है। तो ईस्ट का राइट क्या होता है, ये है ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ, और ये साउथ, वेस्ट। तो ईस्ट का राइट क्या होगा, ईस्ट का राइट आपका साउथ होगा कि नहीं। तो इसका क्या कह सकते हैं कि मोहित की जो फेस होगा वो क्या होगा, साउथ में होगा। मोहित का कैसे फेस होगा, साउथ में। मोहित फेस
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, सुमित का फेस, तो सुमित का फेस बताना है, यानी कि सुमित का जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो हम कह सकते हैं सुमित का फेस क्या है, जब ये इसका साउथ है तो सुमित का क्या होगा, नॉर्थ। तो हम कह सकते हैं सुमित फेस क्या होगा, नॉर्थ। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, 1 सेकेंड 5 सेकेंड की तो बात क्या, 2 सेकेंड के अंदर ही अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 2 सेकेंड में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जो लोग हैं वो इसमें उलझे रहते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं जल्दी। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ट्रिक पता है, तो आप विदिन 2 सेकेंड्स के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इस टाइप परछाई वाले। और ये परछाई वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए क्या है, 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स में पर्सन का, सन का और हैंड का। पर्सन का नाम उस व्यक्ति का लिखेंगे जिसकी परछाई लेफ्ट या राइट में पड़ रही है। ठीक है, फिर सन जो ईस्ट में हो, सुबह का टाइम होगा तो ईस्ट, और शाम का टाइम अगर यहाँ पे दिया है तो वेस्ट। फिर जो भी लेफ्ट राइट में पड़ रही है उसको लिख लेंगे, फिर जो भी ईस्ट या लेफ्ट होगा उसका मूव करा देंगे, मूव कराने के बाद आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है, डायरेक्शन का चैप्टर खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे कोई और टॉपिक, ठीक है, जो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल हो आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू आज के लिए।